हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखेंगे। बेसिकली बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम में। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड सेकंड कॉलम मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? एन अबनॉर्मल ग्रोथ दैट डज नॉट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जहाँ पे वो फैलता नहीं है। ठीक है, डेट डज नॉट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करता है और या फिर वो स्प्रेड नहीं होता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। लेकिन यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में क्या बोला है? एन an abnormal growth that can invade and destroy nearby tissue and that may spread to other parts of the body. Metastasized, यहाँ पे अपन समझते हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ ही रहती है, लेकिन वो क्या होता है, वह फैलता जाता है, वह इन्वेड होता जाता है और जो उसके आसपास के टिश्यू होते हैं ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या बोला है? मे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो अपने बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। कौन? वहाँ पे स्प्रेड भी होता है, फैलता भी है। कौन? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, देन सेकंड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? बेनिग्न ट्यूमर हैज़ ए स्लो ग्रोथ रेट। अगर बेनिग्न ट्यूमर फूल गया है, जब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो वो एक साथ बढ़ेगा नहीं, वह धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से बोला है बेनिग्न ट्यूमर हैज़ ए स्लोवर ग्रोथ रेट, वह धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक वायरस की तरह आप समझ लो, वायरस नहीं है उसकी तरह समझ लो। यहाँ पे बोला मैलिग्नेंट ट्यूमर हैज़ ए फास्ट ग्रोथ रेट, जो कि अपन ने देखा वह स्प्रेड होता जाएगा पूरी बॉडी में। अपना वायरस जो उसका पूरा गंदगी है वह फैलाता रहेगा, वह ट्यूमर फैलाता रहेगा, तो वह जल्दी जल्दी बढ़ता है, जल्दी जल्दी ग्रो होता है। इसलिए लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर हैज़ ए फास्ट ग्रोथ रेट। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? मोस्ट सेल्स इन बेनिग्न ट्यूमर आर नॉर्मल। जो सेल्स होते हैं बेनिग्न ट्यूमर के अंदर वह नॉर्मल सेल्स रहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर सेल्स हैव एबनॉर्मल डीएनए एंड क्रोमोसोम्स विच मेक्स द न्यूक्लियस लार्जर एंड डार्कर। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, तो वो जो बेसिकली जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर ये अब नॉर्मल डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके के डीएनए एंड क्रोमोसोम्स होते हैं विच मेक्स दी न्यूक्लियस लार्जर एंड डार्कर। जो कि अलग अलग डीएनए और जो अलग अलग ये अब नॉर्मल डीएनए एंड क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो उसी के कारण जो उसका रिजल्ट निकलता है, तो क्या क्या होता है उसका रिजल्ट? वो न्यूक्लियस को वो न्यूक्लियस को लार्ज बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं और डार्कर बना देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? सेल्स आर नॉट कैंसरस। जो सेल्स होते हैं बेनिग्न ट्यूमर के, वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के, दे आर कैंसरस। सेल्स आर कैंसरस होते हैं। ठीक है, जब भी वो फैलते जाते हैं। देन यहाँ पे बेनिग्न ट्यूमर के अंदर क्या बोला है? डू नॉट इन्वेट द इश्यूज अराउंड देम। जो कि अपन ने फर्स्ट डिफरेंस के अंदर देखा था, वह फैलते नहीं है और वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या बोला है? इन्वेट द टिश्यू अराउंड देम। वे जो आसपास के टिश्यू होते हैं वह वहाँ पे जाके फैल जाते हैं उसको और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वह दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के स्प्रेड नहीं होते। कौन? बेनिग्न ट्यूमर। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या बोला है? इट स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इधर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक टिश्यू। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह स्प्रेड होता है ये द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये अपन को पता है। लेकिन कैसे होता है? इधर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, या तो ब्लड के जरिए वह फैल जाता है या फिर और लिम्फेटिक टिश्यू के जरिए फैल जाता है। इजी टू रिमूव, डिफिकल्ट टू रिमूव। ये बहुत डिफिकल्टी होती है इसको रिमूव करने में मैलिग्नेंट ट्यूमर को, लेकिन बेनिग्न ट्यूमर को आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला? हैव लेस चांस टू रीअकर। अगर एक बार उसको निकाला गया, अपन को पता है अगर अपन कोई भी ट्यूमर होता है बॉडी के अंदर, अगर अपन उसे काट देवे या फिर उसको निकाल देवे, उसकी सर्जरी कराए, ठीक है, तो उसके वापस आने के चांसेस रहती है ना। लेकिन यहाँ पे बेनिग्न ट्यूमर के अंदर क्या बोला है? बेनिग्न ट्यूमर हैव लेस चांसेस ऑफ रीअकर। उसके वापस अकर होने के चांसेस कम रहते हैं, वापस आने के चांसेस कम रहते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? अगर अपन ने मैलिग्नेंट ट्यूमर को निकाल भी दिया और अपन वापस सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मोर लाइकली टू रीअकर। ठीक है, रिकर, यहाँ पे बेसिकली रिकर का मतलब होता है रीअकर, वापस आना। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है? सीक्रेट हार्मोन्स इंक्लूडिंग बेनिग्न फेलोक्रोमोसाइटोमैस। ठीक है, ये सीक्रेट हार्मोन्स रहता है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सीक्रेट सब्सटेंसेस विच कॉज फैटिक एंड वेट लॉस। यहाँ पे वेट लॉस भी होता है जो कि कैंसरस रहते हैं। ये सेल्स, जो सेल्स होते हैं इसके अंदर वह कैंसरस रहते हैं, तो यहाँ पे आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, फैटिक भी देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी। जो बेनिग्न ट्यूमर होता है वह सर्जरी से ट्रीट करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड विथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और
इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स ये सब कहाँ पे यूज़ करे जाते हैं? जब किसी को कैंसर हो जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली कैंसरस सेल्स होते हैं, तो इनको अपन खुद ही सेल्स बहुत सारे होते हैं ना, एक-एक सेल को थोड़ी ना अपन सर्जरी करेंगे। अपन बेसिकली क्या करेंगे, जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे, रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे, ताकि ताकि वो जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है? और इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स अपन ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर्जरी मतलब इतना ट्रीटमेंट के लिए हेल्प नहीं करेगी। ये बेसिकली अपन को ये टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। ओके, देन यहाँ पे तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन बेनिग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर।